हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप जो भी डिवाइन फेमिनिन है वो पीरियड्स में अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त यही वो समय होता है जब नेगेटिविटी आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है और आपकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं रहती। क्योंकि इस वक्त ना तो आप पूजा पाठ करते हो, ना ही आप चक्रा हीलिंग करते हो, तो आपके घर में कलेश भी बढ़ जाता है, लोग आप पर बहुत ज़्यादा अटैक भी करते हैं। तो इस तरह आपके माइंड बहुत ही डिस्टर्ब होता है और आप पहले से ही पीरियड्स में होती हैं तो बहुत ही चिड़चिड़ी फील करती हैं, आपको बहुत ही अजीब फील होता है, यहाँ तक कि भूख भी नहीं लगती। सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी पहले। तो फ्रेंड्स, आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी जो भी मेरी डिवाइन फेमिनिन स्टार्टिंग की जर्नी में आई है उनको अभी उतना पता नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप पीरियड्स में होते हो तो आपके लिए सबसे पावरफुल एक ही चीज़ है, आज जब आपको कंटिन्यू करना है। आज जब कैसे करते हैं, देखिए, अगर आपके पीरियड्स नहीं होते तो आप क्या करते हो, हर वक्त नाम जप करते रहते हो, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण आप करते हो। लेकिन अगर आप पीरियड्स में होते हो तो आपको यही चीज़ मन मन में करनी है। क्यों करनी है मन मन में? क्योंकि मन मन में आप सारी चीज़ें कर सकते हो सिर्फ मन में, क्योंकि आपको फिर अपने सोल से डिवाइन को कनेक्ट कर लेना है। ये नहीं कि उस वक्त आप डिवाइन को छोड़ दोगे, आप सोल से कीजिए कनेक्शन। कैसे करोगे? अगर आपको कोई फेयर की एनर्जी लग रही है तो आप मन मन में ही मंत्रों का जाप शुरू कर दोगे। सिर्फ आपको होठों को नहीं हिलाना है, मतलब अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मन मन में आज जप करना है। उससे क्या होगा, आज जब कोई काम कर रहे हो तो मन में आज जप करते रहिए। आप सो रहे हो तो मन में आज जप करते हुए 108 बार बोल दीजिए। 108 नहीं, जितना मर्जी उतना बोल लीजिए, आपकी खुद की सोल गाइड करेगी कि मुझे कितना करना है, कर लीजिए। जब भी आपको घबराहट हो, नेगेटिविटी फील हो, मन में इंस्टेंट मंत्रों का जाप शुरू कर दीजिए, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, मन में आप बोलते रहिए। इससे क्या होगा, हमेशा कीजिए। बहुत स्टार्टिंग की जर्नी में नेगेटिविटी तो वेट करती है कब पीरियड्स हों तो हम पे अटैक करें। आप लोग बहुत कमेंट्स करते हैं मैम फुल मून और नो मून पे मैं बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय होता है कि नेगेटिविटी सरफेस पे आती है और हम कोई प्रोटेक्शन नहीं ले पाते, इस वजह से हमें और भी हार्म पहुंच जाता है ना, इसीलिए होता है। तो आपको क्या करना है, आज जप करना है। जब भी दिक्कत हो आज जप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो ये कंटिन्यू करना है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो करते रहिए कोई चीज़, जिससे कि आपका माइंड नेगेटिव विचारों को जल्दी से रिसीव ना करे। क्योंकि अगर जब माइंड में नेगेटिविटी आएगी नहीं तो फिर आपकी एनर्जी लीक कहाँ से होगी? जब भी कोई नेगेटिव बात मन में आ जाए उस पीरियड के टाइम पे तो आपको इंस्टेंट मंत्रों का जाप मन में स्टार्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपको करना है कि आपको नमक के पानी से स्नान करना है। जैसे आप नहाने जाते हो तो आपको अपनी बॉडी पे मान लीजिए 1 बाल्टी आप नमक का पानी ले जाइए, 1 बाल्टी आप नॉर्मल पानी ले जाइए, और आप नमक के पानी से जब स्नान कर रहे हैं तो आपको फील करना है कि आपकी बॉडी से नेगेटिविटी ब्लैक सब कुछ बाहर निकल रहा है और आप लोग जो हो वो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। और फिर आप साफ पानी से खुद को नहा लीजिए। इस पानी को सर पे मत लीजिए, उससे आपके बालों की दिक्कत हो सकती है, ठीक है? ये हो गया आपका सेकेंड। उसके बाद अगर आपको कभी बहुत दिक्कत फील हो रही है तो आप जब स्नान वगैरह नहा धो के आइए, नहा धो के आने के बाद अपने घर में कुछ भी धूप बत्ती वगैरह जला दीजिए, अपने घर का ऑरा साफ कर दीजिए, ठीक है? और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में बहुत गंदगी है या आपको घर में कुछ टाइम भारीपन फील हो रहा है तो आप अपने घर में क्या कीजिए, अपने घर में आप कोई नींबू रख लीजिए और नींबू को कुछ दिन रख लीजिए। रखने के बाद क्या कीजिए, आप उस नींबू को बाहर फेंक दीजिए। उससे क्या होगा, वो नींबू घर की नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपको इंस्टेंट बाहर सुबह रख लीजिए, शाम तक फेंक दीजिए। या फिर आप क्या कीजिए, एक गिलास में पानी रख लीजिए और उस पानी में को अपने घर में किसी कोने में रख दीजिए। और रखने के बाद आप शाम को उस पानी को बाहर फ्लश कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो पानी सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेगी और वो मतलब नमक डाल दीजिएगा पानी में, तो सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से नेगेटिविटी खींचती है ना, घर से आपकी नेगेटिविटी खींच लेगी। इससे भी आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है? और अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें, क्योंकि नेगेटिविटी बाहर से ही अंदर आती है। अगर बाहर गंदगी रहेगी तो आपकी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, नहीं बोले कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ सुन के। क्योंकि नेगेटिविटी जब भी आप पीरियड्स में होते हो तो बहुत हार्म पहुँचाने के लिए हमेशा रेडी रहती है, तो इसीलिए आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको बहुत ट्रिगर कर रही है, बहुत नुकसान पहुँचा रही है कोई चीज़, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप बहुत दिक्कत में हैं तो आपको
फ्रेश हो जाना है। अब फ्रेश होने के बाद आप थोड़ी देर अपने बेड पे बैठ जाइए। बैठ के आपको मन ही मन डिवाइन से प्रार्थना करनी है। बैठ के मंत्रों का जाप आप कर सकते हो मन ही मन में, और जाप करके फील कीजिए कि आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन हर वक्त रहता है। यानी कि आप पीरियड्स में तो आप डिवाइन को देख नहीं सकते, डिवाइन से बातें नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, बस आप पूजा नहीं कर सकते। मुंह से बोल बोल के माला पे मंत्रों का जाप आप नहीं कर सकते। इस सारी चीज़ों का परिवार के कोई परहेज नहीं होता। तो उसके बाद आपको ये सब चीज़ें करनी है। और आप चाहें तो मन मन में अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो मैं ऐसा करती थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो मैं क्या करती थी, एक शांति से बैठ जाती थी और शिव शक्ति से प्रार्थना करती थी कि मुझे प्रोटेक्शन दे। तो प्रोटेक्शन में फील करती थी कि मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मैं प्रोटेक्शन में फील बैठी हूँ। उसके बाद अपने मन में ही मैं ओम मन में ही उच्चारण करती थी कि मतलब मुँह को बंद करके ओम ओम मन में ही बोलती रहती थी। उससे भी क्या होता, मुझे ऊर्जा फील होती थी और जो नेगेटिविटी होती है वो हट जाती थी। ये मेरे एक्सपीरियंस है, ये मैंने इन बोलूँगी कि आप सभी करिए। अगर आप करके देखो अच्छा लगे तो कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था उस वक्त जब मैं करती थी। क्योंकि अक्सर बोलते हैं कि हम डिवाइन से प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन शिव शक्ति वो हमारे भगवान के साथ हमारे माता पिता भी हैं। जो माता पिता हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो आप उनसे प्रोटेक्शन ऐसे पीरियड्स में भी, लेकिन नहा धो के फ्रेश होके उनसे प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। सिर्फ माँ शिव शक्ति से ही प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मुझे फिर से याद आई, आप जब रात में सोते हो तो रात में सोते वक्त आपको याद रखना है कि आपको अपना चारों तरफ एक धूपबत्ती ले लीजिएगा और उससे चारों तरफ आप सफाई कर लीजिएगा और सोचिएगा कि मैं इससे प्रोटेक्शन ओरा को साफ कर रही हूँ। अपने बेड के आसपास ओरा को साफ कर लीजिएगा, उसके बाद सोइएगा। और रात को होते हम ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय से मंत्रों को चार्ज अपने बेड को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। इस मंत्र का इस्तेमाल मैं पीरियड्स में भी कर लेती हूँ कि मैं उन्हें अपने माता पिता की तरह मानती हूँ, वो है हमारे माता पिता। इस तरह अपने आपको प्रोटेक्शन आप उस वक्त भी दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आप पर सेक्सुअल अटैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है। उसके बाद आप जिस बेड पे सोते हो उस बेड की बहुत साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, जितना हो सके उतना आप नेगेटिविटी से बचिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।